हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज हम बात करते हैं छठ पूजा की। छठ पूजा जो हमारे देश में लोक आस्था का महापर्व है, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक यह पर्व मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को नहाया खाया के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और व्रती जो होते हैं वो लौकी भात और चने की दाल का सेवन करते हैं। 26 अक्टूबर को खरना व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और सूर्यास्त के बाद विशेष भोजन करते हैं। यह 4 दिवसीय व्रत सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। यह व्रत सौभाग्य संतान सुख के लिए मनाया जाता है। अब हम आपको इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। कार्तिक मास के पावन त्योहारों के बीच लोक आस्था का यह महापर्व छठ पूजा 2025 जो है वो मनाया जा रहा है। तिथियों को लेकर बनी हुई जो 20 भ्रांतियां हैं उनमें हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको सूर्य उपासना के इस 4 दिवसीय कठिन व्रत की जो सही तारीख, सही मुहूर्त, शुभ मुहूर्त है वो क्या है। 4 दिनों का अनुष्ठान किस तरह से करना है, तो हम आपको बता दें कि महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 2025 में छठ पर्व मनाया जाएगा। यह 4 दिनों का व्रत सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है, जिसमें स्वच्छता और कठोर तपस्या का विशेष महत्व होता है। इन 4 दिनों में जो पहला दिन होता है उसको हम नहाया खाया कहते हैं, जो 25 अक्टूबर दिन शनिवार को है। यह छठ पूजा की शुरुआत है। इस दिन व्रत करने वाला पवित्र नदी या घर में स्नान करके नए वस्त्र धारण करे। व्रत शुरू करने से पहले सात्विक यानी सादा भोजन, मुख्य रूप से लौकी भात और चने की दाल का सेवन करे। इसी भोजन के साथ इस व्रत की शुरुआत की जाती है। व्रत का दूसरा दिन, जिसको कि हम खरना कहते हैं, यह 26 अक्टूबर दिन रविवार को है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत करते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर, पूड़ी और फलों का प्रसाद बनाकर छठी मैया को पहले समर्पित किया जाता है, उनको अर्पण किया जाता है, उनका भोग लगाया जाता है और फिर व्रती इसी प्रसाद यानी खरना का सेवन करके अपने इस दिन का व्रत जो है खोलते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। अब इसका तीसरा दिन, जिसको संध्या अर्घ्य, जो 27 अक्टूबर दिन सोमवार को है, यह छठ पूजा का सबसे मुख्य और विशेष दिन है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को पड़ता है। इस दिन व्रती किसी पवित्र नदी घाट पर इकट्ठा होते हैं। अगर यहाँ नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही जल की किसी रूप में व्यवस्था करते हैं और वहीं पूजन करते हैं। सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद सजाकर डूबते हुए सूर्य देव को पहला अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन, जिसे उषा अर्घ्य और पारण कहते हैं, जो 28 अक्टूबर मंगलवार को है, छठ पूजा का समापन का अंतिम दिन माना जाता है। यह सप्तमी तिथि को होता है। इस दिन व्रती फिर से घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह सूर्य की पहली किरण की पूजा करने का प्रतीक है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके 36 घंटे का निर्जला व्रत खोलते हैं। इसी के साथ 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाता है। 2025 में छठ पर्व के शुभ मुहूर्त और अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। पहला, संध्या अर्घ्य यानी डूबते सूर्य का अर्घ्य। व्रत का तीसरा दिन यानी 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।
इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त शाम 5:10 से शाम 5:58 तक रहेगा। व्रती इसी शुभ मुहूर्त में नदी या घाट पर खड़े होकर सूप और डाला में रखे प्रसाद के साथ सूर्य देव को पहला अर्घ अर्पित करेंगे। दूसरा अर्घ प्रातःकालीन अर्घ, उगते हुए सूर्य को अर्घ। छठ पूजा का समापन 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार को प्रातःकालीन अर्घ के साथ होगा। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:33 से सुबह 6:30 तक माना गया है। इस अर्घ के बाद ही व्रती अपना 36 घंटे का निर्जला व्रत खोलकर उसका पारण या समापन करेंगे, जिससे यह महापर्व संपन्न हो जाएगा। पर्व का विशेष महत्व क्या है, यह भी हम जान लेते हैं। कहा जाता है कि छठ व्रत 2025 के इन खास दिनों पर ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग बन रहा है। शुभ मुहूर्त में भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ देने और छठी मैया की उपासना करने से हर कार्य फलदायी होता है और सिद्ध हो जाता है। इस व्रत में स्वच्छता, शुद्धता और पावनता की बड़ी महिमा है, जिसे गीतों के माध्यम से हम गाते भी हैं और देखते भी हैं। जिसके गीतों से घर घर का माहौल ओजमय हो जाता है। 28 अक्टूबर को प्रातःकालीन अर्घ के बाद व्रती पारण कर अपना 36 घंटे का अनुष्ठान समाप्त कर अपने मन की मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करने का आशीर्वाद भगवान सूर्यदेव और छठ मैया से प्राप्त करते हैं। तो छठ पूजा केवल एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, संयम और परिवार की एकजुटता का प्रतीक है। इस दौरान व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और 4 दिनों तक पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत को रखते हैं। नहाया खाया से लेकर संध्या और उषा अर्घ तक हर दिन का अपना महत्व है। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 से होगी, जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है। यह महापर्व 4 दिनों तक चलेगा और इस दौरान सूर्य देव और छठ मैया की विशेष उपासना की जाती है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री की लिस्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो पूजा सामग्री की लिस्ट में कम से कम 5 या 7 प्रकार के मौसमी फल जैसे केला, नारियल, पानी वाला नारियल, सेब, अमरूद और डाब, नींबू आदि रखे जाते हैं। पत्ते लगे हुए 5 या 7 गन्ने, जिन्हें घाट पर मंडप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ना समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठेकुआ, यह छठ पूजा का सबसे प्रमुख प्रसाद है, जिसे गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। चावल के लड्डू, यह भी छठ के विशेष प्रसाद में शामिल है। शकरकंद और सुथनी, ये जमीन के अंदर उगने वाली शुद्ध वस्तुएं हैं। हल्दी का पौधा, हल्दी का पूरा पौधा जो गांठ सहित हो, पूजा में आवश्यक माना जाता है। पान और सुपारी पूजा के दौरान उपयोग के लिए रखे जाते हैं। अक्षत यानी साबुत चावल जो टूटे हुए ना हों, इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बांस की 2 टोकरी, सूप या दौरा जिसको बोलते हैं, सूप या दौरा जिसको बोलते हैं, रखी जाती है। एक सूर्यास्त के अर्घ के लिए और दूसरी सूर्योदय के अर्घ के लिए। बांस या पीतल का सूप, प्रसाद और फल रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तांबे या कांसे का लोटा सूर्यदेव को दूध और जल का अर्घ देने के लिए उपयोग किया जाता है। कच्चा दूध और सूर्य शुद्ध जल अर्घ के लिए उपयोग किया जाता है। दीपक, घी, बाती, मिट्टी के दीपक शुभ माने जाते हैं। सिंदूर, रोली, चंदन, हवन सामग्री खरना के लिए जरूरी होते हैं। कलावा,
जिसको हम मौली भी बोलते हैं, पूजा के बंधन के लिए उपयोगी होता है और व्रती के लिए पीले या लाल रंग का नया वस्त्र आवश्यक होता है। अब मैं आपको इसके शुभ मुहूर्त भी बता दूं। 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार नहाया खाया, 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार खरना, 27 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार संध्या अर्घ्य, 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार उषा अर्घ्य होगा, जिसका उत्तम समय मैंने आपको अपने वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी और आप क्या छठ पूजा के बारे में जानना चाहते हैं, यह भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसके बारे में आपको अवश्य जानकारी दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।